तो आज के टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रीय गीत। इसके पहले हम राष्ट्रगान पढ़े थे और अब हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रगीत, जिसे नेशनल सॉन्ग के नाम से हम जानते हैं। राष्ट्रगान को नेशनल एंथम के नाम से जानते थे और राष्ट्रीय गीत को हम नेशनल सॉन्ग के नाम से जानेंगे। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में गाया जाता है। याद रखेंगे, वंदे मातरम। आप इसके लय को भी देखेंगे कि सुजलम सुफलम मलयज शीतलम। इस तरीके से इसमें से ये पूरा जो गान है, वंदे मातरम, और इस तरीके से इस धुन को जो गाया जाता है 15 अगस्त और 26 जनवरी के अवसर पे, तो उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं कि वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया गया। याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसके पहले हमने बताया था बच्चे कि राष्ट्रगान जो है उसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था, लेकिन राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, जिसकी रचना 1874 ईस्वी में उन्होंने आनंद मठ नामक उपन्यास में किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, स्टार लगाएंगे। बार बार ये क्वेश्चन पूछता है कि वंदे मातरम किस उपन्यास में लिखा गया, तो इसमें हम लिखेंगे आनंद मठ। आनंद मठ नामक उपन्यास में ही वंदे मातरम का लिखा गया था और उसी से इसको लिया गया था। और इसकी रचना कब किया गया? 1874 ईस्वी में। वंदे मातरम के रचनाकार कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। इसे याद रखेंगे। अतः वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है ये बार बार पूछता है, इसलिए इसको विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे और इस पर ट्रिपल स्टार भी लगाएंगे। वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है या कहाँ से लिया गया है, तो लिखेंगे आनंद मठ। उसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट इसमें से राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था और राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम मास्टर गणपत सिंह ने गाया था। याद रखेंगे बच्चे, जिसे 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया, उसे सबसे पहले 1896 में ही गा दिया गया था और सर्वप्रथम मास्टर गणपत सिंह ने इसे गाया था। राष्ट्रीय गीत का बैंड धुन मास्टर कृष्ण राव ने 1949 ईस्वी में तैयार किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखेंगे कि इसका जो बैंड का धुन आज के डेट में जो है वह कृष्ण राव ने तैयार किया है। वंदे मातरम की वर्तमान संगीतमय धुन पन्ना लाल घोष ने तैयार की है और वर्तमान में जो इसका संगीतमय धुन जो है वो पन्ना लाल घोष ने तैयार किया। याद रखेंगे हम लोग। जैसे मान लो कि इसमें से राष्ट्रीय गीत को गाने की अवधि, इस गीत को गाने की अवधि 1 मिनट 5 सेकेंड अर्थात 65 सेकेंड है। जहाँ पे राष्ट्रगान को 52 सेकेंड में गाते हैं, वहीं पे इसको हम 1 मिनट 5 सेकेंड अर्थात 65 सेकेंड में गाते हैं। याद रखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि भारत में कई बार विवाद होता है। कई विद्यालयों में कोई वंदे मातरम, एक विशेष समुदाय के व्यक्ति अगर इसको नहीं गाते हैं तो दूसरे समुदाय के व्यक्ति, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिद करते हैं कि नहीं आपको गाना ही है। ये कानूनन गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है कि आप किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य कर सकते हैं। यही वजह है कि कई जगह विवाद भी होता है इससे संबंधित, लेकिन जो भी विवाद होता है निराधार विवाद है, इसलिए हमें समझना चाहिए। और राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य हम नहीं कर सकते हैं, इसकी इजाज़त संविधान हमें नहीं देता है कि हम किसी को बाध्य करें। हाँ, राष्ट्रगान सबको गाना है, वो बाध्य है, लेकिन राष्ट्रीय गीत जो है, राष्ट्रगीत जिसे हम कहते हैं वंदे मातरम, इसको हम गाने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें से कि भारतीय संसद की अधिवेशन की शुरुआत जो होती है वह जनगण मन अधिनायक जय से, तथा समापन जो होता है वह वंदे मातरम के एक गायन से होता है। इस तरीके से याद रखेंगे हम लोग कि कोई भी भारतीय संसद की जो भी अधिवेशन होती है, उस अधिवेशन की शुरुआत करेंगे उसे जनगण मन माने राष्ट्रगान से करेंगे और समापन जो होता है वंदे मातरम माने राष्ट्रगीत से होता है। इस तरीके से वंदे मातरम हमारा जो राष्ट्रगीत या राष्ट्रीय गीत या नेशनल सॉन्ग है, इसे भी हम लोग पढ़ लिए। इस टॉपिक को भी ठीक से समझो बच्चे। कोई दिक्कत हो तो फिर मुझे पूछो मुझसे, और तब तक फिर अगला टॉपिक अब मैं बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा राष्ट्रीय पंचांग या राष्ट्रीय कैलेंडर।